वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिशन 2023 के लिए जेसीसी का बड़ा दाव, छत्तीसगढ़ में निकलेगी जोगी जन अधिकार पद यात्रा। 300 किलोमीटर तय कर गिरौदपुरी पहुंचेंगे अमित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शोरों के बीच छत्तीसगढ़ में एक चुनावी पद यात्रा की तैयारी तेज है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से जोगी जन अधिकार पद यात्रा निकालने जा रही है। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी करने वाले हैं। इसका पहला चरण 300 किलोमीटर तक का होगा। अमित जोगी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 350 दिन बाकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करने जा रही है। इसके तहत जोगी जन अधिकार पद यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित करने जा रही है। साथ ही अमित ने कहा कि मैं स्वयं इस पद यात्रा का नेतृत्व करूंगा और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग और हर जाति के लोगों तक अपने विजन को पहुंचाऊंगा। किसानों के लिए अच्छी खबर, एनपीके खाद की कीमतों में आई कमी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। एनपीके खाद की कीमतों में सरकार ने किसानों को कुछ राहत दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता पर राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति एवं रासायनिक उर्वरक प्रदायकों के माध्यम से हुई वर्चुअल बैठक में रबी सीजन 2022-23 हेतु रासायनिक उर्वरकों के कृषि विक्रय कर दर निर्धारण किया गया। निर्धारित दर के अनुसार एनपीके की उर्वरक कीमतों में प्रति बोरी 50 रुपये तक की कमी आई है। वहीं शेष उर्वरकों की दरें यथावत है। राज्य के किसानों को एनपीके उर्वरक रबी सीजन पर 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि बीते खरीफ सीजन में इस उर्वरक की दर 1400 रुपये प्रति बोरी थी। कोंडागांव में खुद के सर्विस राइफल से आरक्षक ने की आत्महत्या। 10 दिन में 3 जवानों ने की खुदकुशी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के धनोरा थाना क्षेत्र में एक सहायक आरक्षक ने बीती रात खुद की सर्विस राइफल से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सहायक आरक्षक साजेंद्र ठाकुर पिता मनीराम 33 निवासी ग्राम बमनी धनोरा थाना परिसर में बीती रात संतरी ड्यूटी पर तैनात था। वहीं यहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे रात यहाँ पर आरक्षक की माँ और साथ ही भतीजा उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और साथ ही माँ व भतीजे थाने परिसर से निकले और साथ ही रात तकरीबन 10 बजे खुद के सर्विस राइफल से गले के पास गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 13 महीने के बच्चे के गले में छेद, कैंसर का इलाज कराने घर बेचा, फुटपाथ पर झूल रही है जिंदगी। रायपुर एम्स के बाहर एक परिवार की जिंदगी की हालत देख लोग हैरान हैं। एक मां फूट के पंप से 13 महीने के बच्चे को सांस दे रही है। ब्रेन ट्यूमर और साथ ही कैंसर की वजह से बच्चों को सांस लेने की तकलीफ आ चुकी है। साथ ही फूट पंप से फुटपाथ पर मां बच्चे के गले से कफ साफ करती है और बेटे को सांस देती है ताकि वह जी सके। साथ ही एम्स रायपुर के गेट नंबर 1 के बाहर साथ ही फुटपाथ पर यह सब कुछ पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रहने वाला डहरे परिवार मजबूरी में यहां पर जिंदगी बिताने को मजबूर है। साथ ही कोशिश बस यही है कि कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को किसी तरह से बचाया जा सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ये वीडियो पहुंचे और साथ ही इन लोगों की मदद किया जा सके। 1.5 लाख का जूता पहनता है महादेव ऐप का बुकी, चंद महीनों में करोड़पति बन गया डीके। पुलिस जल्द करेगी मामले में बड़ा खुलासा। दुर्ग जिले में महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले पर पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है। वहीं यहां पर पुलिस ने बीते दिन 2 बड़े यहां पर बुकी को पकड़ा है। वहीं यहां पर 2 लोग अभी भी फरार है। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस के हाथ हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के रहने वाले डीके धर्मेंद्र तक पहुंच चुकी है। डीके काफी दिनों से महादेव आईडी चला रहा है। उससे सट्टा ऐप से इतना पैसा कमा लिया है कि 1.5 लाख रुपए का जूता पहनता है। अधिक नमी मिलने की वजह से किसानों के टोकन हुए निरस्त। अब तक 6,667 मीट्रिक धान की खरीदी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मौसम साफ होने के साथ ही तेजी से धान कटाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। इधर यहाँ पर किसान भी अपने केंद्र में धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकांश किसानों के धान में नमी अधिक होने की वजह से साथ ही रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही संभाग में अब तक 85 किसानों ने धान बेचा है। वहीं यहाँ पर 35 किसानों का धान वापस लिया जा चुका है। साथ ही गौतम की शासन की ओर से 17% से अधिक धान में नमी पाए जाने पर खरीदी नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए साथ ही बाकायदा धान खरीदी केंद्र में नमी मापक यंत्र जांच के लिए यहां पर उपलब्ध कराई गई है। किसानों के धान में नमी के साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखने को कहा गया।
मुख्यमंत्री बाल दिवस पर सुघर पढ़वैया योजना का शुभारंभ, प्रतिभाशाली बच्चों का किया सम्मान। कांकेर जिले के भानबेड़ा की कक्षा 11वीं की दिव्यांग छात्रा श्री भावना साहू द्वारा पैरों से बनाई गई ड्राइंग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सराहा गया। साथ ही भावना ने जल ही जीवन की थीम पर पानी के सदुपयोग का संदेश दिया। वहीं बच्चे ही सही मायने में भावी राष्ट्र निर्माता है, उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा बड़े ध्यान पूर्वक होना चाहिए। बचपन में जो सीखते हैं वो जीवन भर काम आता है। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्हें बच्चों से कहा कि खेल और पढ़ाई दोनों ही महत्वपूर्ण है, आप लोग खूब पढ़िए और खूब खेलिए, समय का दुरुपयोग करिए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूरे कार्यक्रम का संचालन स्कूली बच्चे के द्वारा किया गया। साथ ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पर स्कूली बच्चों को संबोधित किया। पीएम ने बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुघर पढ़वैया और साथ ही लइका मन के गोठ पुस्तकों का विमोचन किया। शराबबंदी को लेकर बस्तर में बदल रहा है माहौल। मंत्री लखमा के बयान को भुनाने में जुटी भाजपा। बस्तर में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। परंपरागत तौर पर आदिवासी क्षेत्र में शराब बनाने की छूट सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। वहीं हाल ही में आबकारी मंत्री के उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी आक्रामक है, जिसमें उन्होंने शराब नहीं मिलने की वजह से रायपुर साथी बिलासपुर में मौत की बात कही थी। अब शराबबंदी पर एक दिन में फैसला न लेने पाने का जिक्र किया गया था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाया कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार महिलाओं से वादा कर सरकार में आई थी, सरकार में आते ही शराब बंद की जाएगी, अब साथ ही उसका वादा पूरा नहीं किया जा रहा। इधर साथ ही दूसरी तरफ शराबबंदी के मुद्दे पर दंतेवाड़ा में भी आम आदमी पार्टी के साथ ही पूर्व नेता सोनी सोढ़ी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आबकारी एक्ट के तहत किए जाने वाली कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने उनके साथ इस मामले पर उचित नियम बनाने को लेकर आवेदन प्रशासन को दिया गया। शराबबंदी के मुद्दे की गर्माहट को ध्यान में रखते हुए साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मुंबई में गुंजा अरपा परी के धान, आरू साहू बनी जी इंटरटेनमेंट की इस प्रतियोगिता की विजेता, बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। छत्तीसगढ़ की फेमस बाल गायिका आरू साहू एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया। दरअसल साथ ही जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड और साथ ही गिव इंडिया फाउंडेशन के तहत आयोजित बोर्न टू साइंस और प्रतियोगिता में आरू साहू जी हासिल कर ली है। साथ ही इस प्रतियोगिता की विजेता बन गई है। साथ ही आरू साहू ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं अपनी संस्कृति को लोग पूरे प्रदेश में अंडर 30 में अपनी जगह बनाई है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने नेहरू का भारत.com वेबसाइट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों, व्यक्तित्व और साथ ही कृतित्व पर नेहरू का भारत.com का वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। गौरतलब है कि पंडित नेहरू के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराने और जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन द्वारा यह वेबसाइट तैयार की गई है। इस वेबसाइट पर पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम पर सत्य और साथ ही तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस वेबसाइट का उद्देश्य आम जनता तक सत्य और साथ ही तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराकर समाज के सभी वर्गों के मध्य प्रेम और साथ ही सौंदर्य से लेकर समरसता, भाईचारा और साथ ही आपसी विश्वास कायम करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज, छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी सजा। साथ ही नई दिल्ली प्रगति मैदान पर 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज बीते दिन से किया गया है। इस बार मेले में थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित छत्तीसगढ़ के पवेलियन को भी सजाया गया है। वहीं यहाँ पर सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधक संचालक श्री साथी सारांश मित्तल ने भी छत्तीसगढ़ के पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 29 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में सभी राज्य अपनी प्रगति के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में विशेषता के अनुसार अपने औद्योगिक, कृषि एवं साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शित करेंगे।
रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोल सचिव को दिखाए गए काले झंडे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और साथ ही भू स्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में साथ ही बीते दिन कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा और साथ ही ACCL के CMD प्रेम सागर मिश्रा के दौरे का जबरदस्त विरोध हुआ। साथ ही मीणा और साथ ही मिश्रा के आगमन की खबर लगते ही सैकड़ों की भू स्थापित यहाँ पर लांप बंद हो गए और साथ ही काले झंडे को लेकर मीणा गो और बैंक के नारे लगाने लगे। साथ ही इस अन्याय प्रदर्शन से साथ ही प्रबंधक के हाथ पैर फूल गए। संघ प्रमुख भागवत ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का किया अनावरण, जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हुए शामिल। साथ ही यहाँ पर RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरे पर हैं। वहीं यहाँ पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान जूदेव समर्थकों को जय जूदेव का नारा लगाया गया। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में वहीं वहाँ पर VIP संघ से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता सहित ऐतिहासिक भीड़ अनावरण का साक्षी बने। साथ ही जसपुर जिले के रंजीता स्टेडियम के पास स्थापित स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में RSS प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे। ट्रेन में 1,75,000 की शराब के साथ 2 आरोपित गिरफ्तार। बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर, जहां पर ट्रेनों में गांजा के साथ शराब का भी अवैध ढंग से परिवहन किया जा रहा था। सूचना पर RPF और GRP की संयुक्त टीम ने हीराकुंड एक्सप्रेसवे से 2 आरोपितों को ब्रांडेड 30 बोतल शराब जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत 1,75,000 रुपए की आकी गई है। आरोपितों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मास्टर प्लान 2021 लोगों को मिलेंगे मनोरंजन सहित अन्य सुविधाएं। 92 नए सिनेमा हॉल, 223 खेल मैदान और 600 से ज़्यादा बनेंगे उद्घाटन। नया मास्टर प्लान 2021 में लोगों को मनोरंजन सहित सुविधाओं का विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ की राजधानी पर रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों, मनोरंजन के लिए 92 नए सिनेमा हॉल के अलावा साथ ही 30 सामुदायिक खेल केंद्र और साथ ही यहाँ पर 200 पड़ोसी क्षेत्र के खेल मैदान से लेकर 600 घर क्षेत्र उद्यान को प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया है। न्यायधानी में भी जारी है नशीली दवाइयों का कारोबार। 2 युवकों से प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद। साथ ही दोस्तों, SSP को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बिलासपुर में छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को नशीली दवाइयों के साथ बरामद किया गया है। जिला पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक मुखबिर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई है कि यहाँ पर मिनी बस्ती निवासी सौखीलाल यादव बंटी साथ ही गवाहर द्वारा नशीली दवाइयों की बिक्री की जा रही थी। साथ ही हालांकि इसको गिरफ्तार करने के साथ सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। IAS गौरव त्रिवेदी बने प्रसार भारती के CEO। केंद्र सरकार ने दी प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीनियर IAS गौरव त्रिवेदी को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। उनकी प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है, उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो गई है। उनके केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का CEO बनाया गया। बता दें कि साथ ही 1995 के बैच के IAS गौरव त्रिवेदी छत्तीसगढ़ में GST योजना, आर्थिक एवं साथ ही सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव हैं। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर मनिंदर गोवी त्रिवेदी भी केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर गई थी। साथ ही केंद्र कृषि विभाग के अंतर्गत स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस और साथ ही कांस्टेबल से लेकर MD, इसके साथ ही यहाँ पर गौरव त्रिवेदी भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। रायपुर में युवक की गला काटकर हत्या, चाकू से तब तक मारता रहा जब तक मौत नहीं हुई। आरोपी बोला थूक चटाया था इसलिए किया मर्डर। रायपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं यहाँ पर सोमवार की सुबह कुछ बदमाशों ने युवक का रास्ता रोका और चाकू से कई वार करते हुए उसकी जान ले ली गई। बदमाशों ने युवक के गले पर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पूरी घटना गुडियारी के नया तालाब इलाके की है। छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं तो मत जाइए, नहीं मिल पाएगा न्याय। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बार बार कंज्यूमर कमीशन में माथा टेकना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रदेश के अधिकांश उपभोक्ता आयोग में महीनों से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पेंडिंग पड़ी है। लिहाजा इस मामले को लेकर फोरम फॉर फर्स्ट जस्टिस के लोगों ने आयोग के सामने तकिया लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में 32 में से 27 जिलों में फिलहाल उपभोक्ता आयोग के न्यायालय संचालित है। इन यहाँ पर 27 जिलों में एक अध्यक्ष और दो यहाँ पर सदस्य नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन 27 में से 22 जिलों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद यहाँ पर करीब 20 महीनों से खाली पड़े हैं। दरअसल महीनों पहले अध्यक्ष और साथी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यह नियुक्ति नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक हर जिले में अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का और साथी सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है।
केंद्र और राज्य ने एनपीएस राशि से कमाया ब्याज, कर्मचारी संघ ने लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी के भाग्य में 17 के अंक को दुर्भाग्यजनक बताया। संघ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 17 वर्षों से एनपीएस में किए गए कटौती की राशि को हजम करने के यहां पर नागनाथ एवं सागनाथ बनाकर प्रदेश के लाखों कर्मचारी को झोलटू राम बना रही है। प्रदेश के कर्मचारी 17 वर्षों से जमा अपने अंशदान को आहन करने हेतु आवेदन अपने अपने विभाग में प्रस्तुत करे। दोनों को यहां पर पोल खोली जाएगी। ये सारे आरोप कर्मचारी नेता विजय झा ने लगाए हैं। फिजूल खर्ची से तंग आकर पति ने कर दी पत्नी की हत्या, सैलरी के पैसे भी भेजती। कोरबा जिले से बड़ी खबर, जहां पर पति पत्नी में खर्चों को लेकर अक्सर यहां पर नोकझोंक और घरेलू झगड़े होते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या की वजह बनी पत्नी की फिजूल खर्ची, जो कि यहाँ वो मायके के लोगों पर खर्चा करती थी। इस बात से नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति का कहना कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर भी पत्नी जो है मुझे भी पैसे नहीं दिया करती थी। इसको लेकर अक्सर यहाँ पर पति पत्नी के बीच काफी बड़ा विवाद हुआ, जिसके चलते साथ ही जो है पति ने जो है अपनी पत्नी को मार दिया। बिलासपुर के 30 कांस्टेबल और 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया। यहां एक साथ 52 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया। इसमें 30 कांस्टेबल और 22 हेड कांस्टेबल शामिल है। इस संबंध पर एसएसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी किया। बिलासपुर सिटी प्रोजेक्ट स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के काम में आएगी तेजी। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कमांड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इससे पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम एक साथ संचालित होगा, साथ ही यह सुरक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक होगा। ऐसे में अब शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भी ट्रैफिक लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली सहयोगियों को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान विस्फोटक सामान हुए बरामद। नक्सलियों के बढ़ते उत्पात को खत्म करने के लिए साथ ही यहाँ पर बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अब इसके तहत सुरक्षा बलों ने बीते दिन यहाँ पर 3 संदिग्धों को घेराबंदी कर धर दबोचा है। इसके बाद पकड़े गए लोगों की तलाशी भी की जा रही है। तलाशी के दौरान उनके पास से विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए हैं।